पूरा पासा पलट गया है, यानी पूरी गेम पलट गई है दोस्तों। पाकिस्तान जो मुआहदा करके आया था कि यूएई के जो आर्मी चीफ हैं जनरल यूसुफ साहब, वो इस वक्त इंडिया के दौरे पे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हो। या वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूएई के जनरल को बताया। भारत बार बार कराची पर हमले की बात कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं? मेरे से ज्यादा अरब वर्ल्ड किसने देखी है? तो बिरादर बरूदर होता है भाई। अगर देखो सके भाइयों के दरमियान भी अगर फर्क आ जाए सोच में, स्टेटस में, तो उनके रिश्ते नहीं होते आपस में। वही हुआ जिसका मैं आपको इतने दिन से कह रहा था। भारत ने फायर खोल दिया। अफगान तालिबान भी पीठ पर वार करने को तैयार है। जंग का खतरा फिर मंडलाना शुरू हो गया है, लेकिन वजह हमेशा की तरह पाकिस्तान नहीं है, वजह इस वक्त फिर भारत है। भारत ऐसी हरकतें कर रहा है और कुछ दूसरे ममालिक में जाके वहां कुछ ऐसे काम करवा रहा है। कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं, कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है। ये इंडिया में जाके हमारे जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं वो जाके वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बॉम्ब किया। तो ये बिरादर बरूदर के ड्रामे करके, इस तरह के घटिया डायलॉग बोल के लोगों को मत इरिटेट करो, बेवकूफ मत बनाओ। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, यूएई की थलसेना के कमांडर के भारत दौरे से पाकिस्तानी मीडिया को दौरा पड़ गया है। दरअसल यूएई थलसेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयूब सैयद अल हल्लामी भारत दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। जो उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई है, इससे ही पाकिस्तानी मीडिया खासा परेशान हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक इस्लामिक देश का सेना प्रमुख भारत के द्वारा पाकिस्तानी सेना की ठुकाई के किस्से कैसे सुन सकता है। हम तो उनको अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं और वो हमारी ठुकाई के किस्से सुनकर मजे लेते हैं। वहीं अब पाकिस्तानी मीडिया को ये डर भी सता रहा है कि कहीं भारत यूएई के साथ डिफेंस समझौता ना कर ले, जैसा पाकिस्तान सऊदी के साथ करके आया था। तो दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यूएई के आर्मी चीफ जो हैं वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज़ इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। चलो वो अलग बात है, वो बताएंगे कि हम वहाँ हमला करने गए थे, वापसी पे आते 7 जहाज कम हो गए, वो एक अलग स्टोरी है। वो भी सारी बात है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा ही है ना एक, वो भी ठीक है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या समझती हैं यूएई की लीडरशिप इंडिया पहुंचना, क्या इंडिया भी कोई दफाई अम्ब्रेला, डिफेंस अम्ब्रेला यूएई को देगा या समझती हैं कि रूटीन को विजिट होगा जिसके ऊपर वो गए हुए हैं? क्योंकि वो जो दौरे कर रहे हैं वो दौरे में वो रिसर्च डेवलपमेंट और इस तरह की चीजें हैं। सर देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमने डिफेंस मुआहदा किया है या एग्रीमेंट किया है, तो इसी तरीके से भारत तो हमसे बहुत पहले कई कंट्रीज के साथ उनके इस किस्म के मीटिंग्स और ऐसी एग्रीमेंट्स वगैरह हुआ करती हैं। तो हो सकता है यूएई के साथ भी वो इस किस्म का कोई डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हों या किसी और तरह का कोई ट्रेड वगैरह और दूसरी चीजों को लेके। लेकिन जाहिर है कि अगर उनके जो है आर्मी के लोग अगर गए हैं भारत यूएई से, तो फिर डेफिनेटली कोई डिफेंस को लेके बात हो रही होगी। लेकिन ये तो सर कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जो है वो भारत कई कंट्रीज के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर बात करते रहते हैं, कभी कुछ लेना देना भी चलता रहता है, कभी कोई मिसाइल्स की भी बात होती है और दूसरी चीजें होती हैं। और जहां तक आपने ऑपरेशन सिंदूर का कहा कि वो बता रहे थे, तो लेटेस्ट तो यही एक लड़ाई हुई है भारत की और पाकिस्तान की या भारत की किसी भी कंट्री के साथ। तो जाहिर है उन्होंने उसमें भी बताया होगा। हम अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो अपनी साइड से अचीवमेंट्स बता रहे होंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर हिट किया है।
और पाकिस्तान के कौन से एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है, वो अपनी अचीवमेंट बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ आप बताएंगे और कोई दूसरा जो है, दूसरी साइड जो है वो अपनी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यूएई को देखें या सऊदी अरबिया को देखें या गल्फ कंट्रीज को स्पेशली अगर देखें, तो सर वो रिलीजन के ऊपर नहीं चलते। वो ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है तो हम उसको कुछ होने नहीं देंगे और साथ वो भारत से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है सर। वो बिजनेस को लेकर चलते हैं, और अगर उन्हें बिजनेस में उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो जितना मर्जी भारत यहाँ पर आकर अटैक करे, वो तब भी जाकर जो है वो भारत के साथ या इंडिया के साथ वो अपने एग्रीमेंट भी करेंगे और अपनी डील भी रखेंगे। वो इस तरह के हमारे यहाँ की तरह वो इमोशनल फूल्स जो है ना, वो इसी तरफ रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि किसी ने किसी के साथ हो गया तो जी अब हम बात नहीं करेंगे, वो वाली कहानी हमारे यहाँ चलती है। गल्फ कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो टोटली बिजनेस को लेके चलते हैं। और अगर उन्हें भारत से कोई फायदा होगा, भारत उनके लिए कोई फायदेमंद होगा, तो वो हरगिज ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने कितनी हमारे यहाँ कितनी एयरबेसेस उड़ा दी हैं या कितने लोगों को उन्होंने टारगेट किया है। वो भारत के साथ काम करेंगे। मैडम, इमोशनल हम ही हैं क्या? अरबी इमोशनल नहीं होते? उनके अंदर वो, उनके दिल में इमोशनल वाला कोई चीज नहीं होती। ये आपने क्या बात कर दी कि जी वो इस तरह की बातें करते हैं, हम ही इमोशनल होते हैं, वो बड़े लॉजिकल होते हैं। वो भी तो भाई इमोशनल है, उनके अंदर भी तो इमोशनल वाला पित्ता होता है भैया। कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप? तो ये कब देखा उनको आपने इमोशनल होते हुए? अच्छा, कब? अच्छा, आप कह रही हैं इमोशनल। आप 3 दफा दुबई क्या हुई हैं, आपने पूरे यूएई की इमोशनलिज्म के ऊपर ही जो है ना वो बता दिया है कि वो जनाब वो नहीं है। चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ मैडम। लेकिन मैडम ये बताएं कि आपको क्या ख्याल है, उनको चाहिए था इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इंडिया से सुनते? ब्रदरली इस्लामिक कंट्री तो हमारे हैं, उनको चाहिए था सुनते, या कहते कि यार ये रोक दो, ये आपका उनका बायलैटरल मसला है, हमारा आपस में जो है वो करो? क्योंकि इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, जो डिफेंस का लेटर उन्होंने, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है कि जनाब वो हमने सिंदूर का बताया था। ठीक है, तो इस पे क्या कहेंगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई हमारे साथ जो है यूएई का या किसी भी गल्फ कंट्री का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिससे वो हमारे बारे में बात नहीं सुनेंगे। बल्कि ज्यादातर देखने में यही आया है कि अगर कोई ब्रदर इस्लामिक कंट्री होती है या कोई दोस्त होते हैं और किसी दूसरे की बुराई हो रही हो या बताया जा रहा हो कि उसकी कैसे मार लगी या उसको किस तरीके से अटैक किया गया, तो वो सबसे ज्यादा मजे लेके सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर उन्हें भारत के साथ कोई इस किस्म का एग्रीमेंट करना है डिफेंस को लेकर, तो भारत अगर ये बताएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में टारगेट किया है, तो यूएई वाले सुनेंगे। वो ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं जी नहीं, आपने क्योंकि पाकिस्तान में अटैक किया था तो हम पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं सुनेंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ? फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन यूएई और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है वो सिर्फ स्टेटमेंट देते रहे।